इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूसी सेना को मिले हैं T-90M टैंक। T-90M का नया बैच मिला है। युद्ध क्षेत्र में लगाए जाएंगे ये T-90M टैंक। तो देखिए, ये नया बैच है टैंक का जो मिला है, ये युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। T-90M टैंक है जिसका इस्तेमाल होगा। T-90M टैंक कितना घातक है आइए ये आपको बता देते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका वजन 48 से 50 टन के बीच है। इसका मुख्य तोप 125 mm स्मूथ बोर है। इसका सहायक हथियार है 7.62 mm का कोएक्सिकल मशीन गन और रिमोट कंट्रोल्ड है ये 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन के साथ। लेजर गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है ये टैंक। इसमें 3 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सटीकता और रेंज पहले से ज्यादा बढ़ गई है इसमें, यानी और ज्यादा घातक हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने रूस को धमकी दी है, जरूरत पड़ी तो यूक्रेन भेजेंगे सेना, ये कहा है रूटे ने। अगला हमला पुतिन के लिए घातक होने वाला है। नेटो रूस से ज्यादा शक्तिशाली है, ये कहा है मार्क रूटे ने। ये कहा है कि अगर एक और हमला किया गया तो फिर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन को सेना भी भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बात है जो कही जा रही है, यानी सीधे तौर पर रूस और नेटो की जंग किसी भी वक्त हो सकती है और इसको लेकर नेटो प्रमुख ने सीधा बयान दिया है। तो नेटो का पैगाम क्या है? रूस का बुरा अंजाम होगा, ये पैगाम दिया गया है। कहा गया है, नेटो चीफ ने क्या कहा है सुन लिए। मौजूदा स्थिति दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। यूक्रेन को रूस का शिकार नहीं बनाना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर नेटो सेना यूक्रेन जाएगी। नेटो और रूस टकराव हुआ तो पुतिन के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसमें नेटो की 3 स्तर की डेटरेंस प्रणाली है। पहला स्तर यूक्रेन सेना को मजबूत बनाना है। दूसरा स्तर यह कि नेटो देशों का यूक्रेन को सैन्य सहयोग बढ़ेगा और तीसरा स्तर अमेरिका के जरिए रूस पर दबाव बढ़ाया जाएगा। तो 31 दिसंबर की रात से ही यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर एक साथ प्रहार किए। मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश हुई। रूस ने मॉस्को पर हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन अपने 4 तेल ठिकानों की सुरक्षा में नाकाम रहा। रूसी तेल डिपो पर यूक्रेन ने सटीक हमले किए जिसकी वजह से रूस का तेल भंडार जल गया। एक गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन के हमले से रूस के तेल व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने फिर साबित कर दिया है कि युद्ध के मैदान में रूस खुद को विजेता और यूक्रेन को लाचार न समझे। देखिए ये आग का गुबार, ये तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन से रूस के बड़े और सुरक्षित ठिकानों को आग में भस्म कर दिया है। यूक्रेन ने फिर रूसी तेल ठिकानों पर सटीक निशाने से ड्रोन हमला किया। रूस के यारोस्लावल में हमला हुआ, कलुगा में भी प्रहार किया गया। क्रास्नोदर और तातारस्तान में भी तेल डिपो को टारगेट किया गया। पहली तस्वीर रूस के यारोस्लावल की है। यारोस्लावल में यूक्रेन के टारगेट पर रिबिन्स्क तेल डिपो था। उत्तर पूर्वी रूस में इसी डिपो से तेल की सप्लाई होती थी। यहाँ तेल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद था। यूक्रेन का ड्रोन जैसे ही इस डिपो पर गिरा, जोरदार धमाका हुआ। (2026) के पहले दिन ये रूस के लिए बहुत बड़े नुकसान की खबर आई है। हमले को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया है। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो से रूस को ट्रक से हुए ड्रोन हमले की याद दिलाई गई है।
ट्रक पर SBU लिखा है। ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है। ट्रकों को क्रीमिया के ब्रिज से क्रॉस करते हुए दिखाया गया है और फिर ट्रक से कई ड्रोन निकलते हैं। इस वीडियो से धमकी दी गई है कि रूस में ऐसे कई और हमले होने वाले हैं। 31 दिसंबर की रात कलुगा में हमले हुए। कलुगा में भी तेल डिपो पर हमला हुआ। हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। कलुगा में लियो डिनोवो इलाके में रात में लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और फिर आग की लपटें उठने लगी। क्रास्नोदर में एलिस्की रिफाइनरी पर हमला किया गया। ब्लैक सी पोर्ट पर मौजूद एलिस्की रिफाइनरी से तेल निर्यात होता है। यहां यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए। क्रास्नोदर में भी रात के वक्त हमले किए गए। यहां दूर से रिफाइनरी में आग का गुबार साफ नजर आ रहा था। सीमा के करीब रोस्तोव में यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया, जिसकी वजह से एक इमारत में आग लग गई। यूक्रेन ने तातारस्तान में नॉर्दर्न कमोडिटी पार्क पर हमला किया। यहां भी तेल ठिकाने पर हमला किया गया। ये PJST टैपनेफ्ट की एक फैसिलिटी है, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन से पहले तेल को इकट्ठा करने, तैयार करने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। तवेर में गैस पाइपलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। तवेर से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन के बंद होने का मतलब है रूसी गैस निर्यात का बहुत बड़े हिस्से का बंद होना। यूक्रेन ने मॉस्को तक हमले की कोशिश की है। मॉस्को में हालांकि यूक्रेन के हमले कामयाब नहीं हो सके, लेकिन दोमोदेदोवो एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। ज़ेपोरिजिया के कब्जे वाले इलाकों में भी यूक्रेन ने लगातार हमले किए हैं। यूक्रेन ने मेलिटोपोल में अपने ही बिजली सब स्टेशन पर हमला किया। मोलोचांस्क इलाके में भी बिजली सप्लाई स्टेशन पर हमला किया गया। मेलिटोपोल और मोलोचांस्क में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी जमीन पर हमले के बीच फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की बक M3 और टॉर्न 2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। पोक्रोवस्क में अजूब लड़ाकों को नई कामयाबी मिली है। यूक्रेन की इसी बटालियन ने एक इलाके को कब्जा मुक्त करवा लिया है। काला सागर के रास्ते भी यूक्रेन के ड्रोन हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में रूस के 6 फ्यूल टैंक को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि 2025 में 10,000 रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। हर हफ्ते 80 से 90 रूसी सैनिक अब सरेंडर कर रहे हैं। रूसी सैनिक अब युद्ध में पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं और जंग से ऊब चुके हैं। क्रीमिया में भी रूसी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्रीमिया के पोर्ट पर यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। डोनेट्स्क और क्रीमिया के अलावा अब यूक्रेन ने लुहांस्क में भी हमलों की शुरुआत कर दी है।
31 दिसंबर की रात को लुहांस्क के रोवेन्की में एक तेल डिपो को नष्ट कर दिया। डोनेत्स्क में रूसी सेना के 3 ठिकानों को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। 2 सैन्य मोर्चे पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। साल के पहले ही दिन यूक्रेन ने जाहिर कर दिया है कि यूक्रेनी फौज नए साल में नए हौसले के साथ प्रहार करेगी। रूस के तेल ठिकानों पर हमले करके यूक्रेन ने पुतिन को एहसास कराया है कि युद्ध न रोकना रूस के लिए भी बेहद नुकसानदायक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।